नमस्कार ग्वालियर में शाहनवाज खान, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल महानगर ग्वालियर। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्वालियर के एक ऐसे स्कूल में जिसे सिर्फ ग्वालियर में एक ही वर्ष पूरा हुआ है और यहाँ के बच्चों ने टॉप कर दिखाया है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ टॉपर्स खड़े हुए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहले टॉपर्स हैं ये, इनसे हम जानते हैं इनका परिचय। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यार्थ मांडल है। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैंने इसी साल इस स्कूल को ज्वाइन किया था। इनकी फेसबुक्स और इनकी मटेरियल ने मेरे को बहुत सहायता की। स्कूल का नाम बताएं। श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल स्कूल का नाम है। आपने टॉप किया है, कितने मार्क्स आए? मेरे इस वक्त 10वीं क्लास में 95% आए हैं। तो क्या कारण मानते हैं, कितने घंटे आपने पढ़ाई की और स्कूल से कितना सपोर्ट मिला? स्कूल से किस तरीके की पढ़ाई की गई? क्या कहना चाहिए? स्कूल से सपोर्ट जो मिला उसने काफ़ी हेल्प करी। हालांकि इनकी जो बुक्स हमें मटेरियल मिला था उससे काफ़ी हमें सहायता मिली है, इसलिए दिन में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। केवल 3 से 4 घंटे में काम हो जाता था। तो अपने पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे, उनका कितना सपोर्ट मिला? उनका सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला है मुझे। उनने जो मुझे मोटिवेट किया, पूरे साल भर उन्होंने मेरे साथ मेहनत करी, उसी का ये आज रिजल्ट है। खुश हैं आप? बिल्कुल, आई एम वेरी हैप्पी। तो आगे आपकी क्लास बढ़ रही है तो किस तरीके की पढ़ाई करेंगे कि किस तरीके के नंबर आना चाहिए, क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद अच्छी ही है। मैंने 11th में अभी जेई करूँगा, मैं IIT के लिए एग्ज़ाम दूंगा, बाकी देखा जाए। तो देखा आपने कि बच्चे यहाँ खुश नज़र आ रहे हैं और उन्होंने टॉप किया है, पहले नंबर पे थे ये। अब हम दूसरे स्टूडेंट से भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हरिओम दागड़। हरिओम जी, आपके कितने मार्क्स आए? मेरे ओवरऑल 91% है एंड मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 है। तो आप इस स्कूल में हैं, थोड़ा बताएं इस स्कूल के बारे में, किस तरीके की आपने पढ़ाई की और यहाँ के जो टीचर्स हैं उन्होंने किस तरीके से आपको तैयार किया जिससे आप कितने मार्क्स आए? यहाँ पर सभी टीचर्स ने जब भी हमारे डाउट होते थे सबने सॉल्व किए थे और सबकी हेल्प की वजह से इतने मार्क्स आए। और क्या कहना चाहिए स्कूल के बारे में? स्कूल की जो फेसबुक्स थी वो सबको काफ़ी हेल्प हुई उनकी वजह से और काफ़ी हेल्पफुल थी सबके लिए। तो ये थे दूसरे टॉपर्स। हम तीसरे टॉपर्स के पास भी चलते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्चिता बंसल है। अर्चिता जी, कितने मार्क्स आए आपके? मेरे 89.4 आए। कितनी मेहनत की आपने? मैंने पूरे साल तो मतलब इतनी नहीं करी, पर जब एग्ज़ाम आए थे उसके 1-2 महीने पहले मैंने बहुत मेहनत करी है। एग्ज़ाम के दौरान कुछ दिन पहले स्कूल से किस तरीके का आपको होमवर्क मिला जिससे आपके इतने अच्छे मार्क्स आए? टीचर्स हमें फेसबुक करने को कहते थे और उन बुक से बहुत हेल्प मिली है। मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, तो उनसे बहुत मेहनत करी है मैंने उन बुक से। आगे की क्लास में आप आ गए हैं, क्या लगता है आपको, क्या उम्मीद है आगे और अच्छे मार्क्स आए? हाँ, इससे भी ज़्यादा अच्छे मार्क्स। आपके क्या नाम है? मेरा नाम अंशिका धाकड़ है। आपके कितने मार्क्स हैं? मेरी 89% है। किस तरीके की मेहनत आपने की, आपको नहीं लगता आपके थोड़े कम नंबर? हाँ, थोड़े लगते हैं कम नंबर है और आगे ट्राई करेंगे और अच्छे नंबर आए। तो स्कूल के बारे में बताएं, किस तरीके का स्कूल का माहौल रहा पढ़ाई के दौरान, किस तरीके के आपको नोट्स दिए गए इससे? स्कूल का करिकुलम अच्छा है और फेसबुक और रेगुलर टेस्ट होते थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमें। तो ये आप देख सकते हैं, ये हैं 4 टॉपर्स और स्कूल से टॉपर्स हैं जो कि बहुत ही अच्छे नंबर से पास हुए हैं। यानी हम एक जो स्कूल है श्री चैतन्य टेक्नो, इसका नाम है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को आप देख रहे हैं, वो इस स्कूल के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो यहाँ हम थोड़ी सी चर्चा और करेंगे यहाँ के प्रिंसिपल से कि किस तरीके की उन्होंने तैयारियाँ बच्चों को कराई हैं। तो हमारे साथ इस स्कूल की प्रिंसिपल भी जुड़ चुकी हैं। प्रिंसिपल से भी जानते हैं कि किस तरीके की तैयारियां इन्होंने बच्चों को कराई है जिनसे एक ही साल में इतना अच्छा रिजल्ट आया। मैम, किस तरीके की तैयारियां आपने बच्चों को कराई क्योंकि एक ही साल में इतना अच्छा रिजल्ट देखें? सर, मैं ताली तो दोनों हाथ से बजती है, तो जितनी तैयारी और एफर्ट हमारे बच्चों ने किया उतना ही हमारे टीचर्स ने किया। हमने स्कूल के एक्सटेंडेड आवर्स में भी इनसे प्रैक्टिस कराई है। हमारे बच्चे यहाँ शाम को 5-5 बजे तक रुके हैं। टीचर्स ने इवन इनकी ऑनलाइन क्लासेस ली है। एग्ज़ाम से एक दिन पहले रात को 11 बजे तक भी टीचर्स ने ऑनलाइन इन्हें पढ़ाया है। हमारे टीचर्स भी इनके लिए अवेलेबल रहते थे व्हाट्सएप पे भी और ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी। इन लोग को जब भी डाउट हुआ है या कोई मन में इनकी क्वेरी आई है, इन्हें तुरंत पुट ऑन किया है और उन टीचर्स ने तुरंत रिवर्ट किया है। बहुत प्रैक्टिस करी है बच्चों ने। हमारे यहाँ जो करिकुलम में फेस एग्जाम्स होते हैं, OT होते हैं, COT होते हैं, उसके थ्रू इनकी प्रैक्टिस बहुत हो जाती है, तो इन लोग को बोर्ड एग्जामिनेशन से बेसिकली डर नहीं लगता है। इसलिए ये पहले ही साल में इतना अच्छा रिजल्ट ये लोग अचीव कर पाए हैं। एक बात और सुनने को मिली है कि यहाँ कोई संडे की ऑफ वगैरह नहीं रहता है,
उसका क्या कारण मानते हैं, क्योंकि बच्चों की शिक्षा को लेकर ही ऐसा किया गया है? क्या विशेष रहता है संडे वाले? सर संडे वाले दिन बेसिकली इनके एग्ज़ाम्स ही रहते हैं, डाउट सेशंस भी रहते हैं, और जो हमारे यहाँ स्पेशली फेस एग्ज़ाम होता है वो हम संडे को कंडक्ट करवाते हैं। तो बच्चे को एक्चुअली सेशंस भी होते हैं जिसमें पहले टीचर्स आती है, 2 घंटे पढ़ाती है, उसके बाद उनके एग्ज़ाम्स होते हैं। तो वो एग्जामिनेशन जो पैटर्न है बार बार प्रैक्टिस कराते रहने का, जैसे हमारा सिलेबस जो है बाय सितंबर बोर्ड का ख़त्म कर लेते हैं, और हमारा टेक्नो करिकुलम भी साथ में चलता है। तो हमारा स्कूल बेसिकली टेक्नो स्कूल है जो ग्वालियर में पहला ही है। हम IIT JEE नीट की साथ में तैयारी कराते रहते हैं, तो बच्चों को 12th के बाद ड्रॉप नहीं लेना पड़ता है। स्पेशली जाकर कोटा या यहाँ ड्रॉप लेके जो बच्चे कोचिंग करते हैं ये सब नहीं होता, ये इन हाउस ही हो जाता है। तो हमारे बच्चे टफ एक क्वेश्चन से भी नहीं डरते, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस हो जाती है, इनबिल्ट उनका बेसिक्स क्लियर होता है। इसलिए हम बच्चों को यहाँ बुलाते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, और प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो ये परफेक्शन का ही रिजल्ट है। थोड़ा स्कूल के बारे में बताएं, कहाँ से इसकी शुरुआत है स्कूल की, और ऑल ओवर मध्य प्रदेश में कितने इसके ब्रांच हो गए हैं? सर ये बेसिकली हैदराबाद से शुरू हुआ है और इसके 900+ सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया में। अभी MP में पिछले 3 साल में हमारे लगभग 8 या 9 जिलों में स्कूल खुल गए हैं, और भी ज़्यादा खुलने वाले हैं। देवास, रतलाम, 3 इंदौर में, भोपाल में, ग्वालियर में, अभी हम बहुत जल्दी गुना में भी शुरू करने वाले हैं। तो बहुत बड़ी चेन है, और ये बेसिकली एजुकेशंस IIT JEE नीट इसकी तैयारी के लिए डेडिकेटेड है। और टॉपर्स जो होते हैं हमेशा IIT JEE नीट के, आप कभी देखिएगा वो हमेशा ऑल ओवर इंडिया भी चैतन्य से ही निकलते हैं। तो ग्वालियर में आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, लगभग कितनी क्लास हैं? सर हमारे अभी तो 10th तक था स्कूल, और हमारे पास लगभग 500 के ऊपर बच्चे थे पहले साल में। इस साल हमारे पास अपेक्षा है कि हम 1000 के आसपास पहुंच जाएंगे। तो ये थी हमारे बीच श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल की प्रिंसिपल, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण जानकारी दी। अगर आप भी अपने बच्चे को टॉप कराना चाहते हैं तो बिल्कुल इस स्कूल में दाखिला ले सकते हैं। तो हमारे साथ इस स्कूल के टॉपर जो हैं सत्यार्थ, उनके माता पिता भी साथ में हैं, उनसे भी थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं किस तरीके की ये तैयारियां बच्चे के लिए उन्होंने घर पर की। सबसे पहले हम पिताजी से बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मुकेश मांडल नाम है मेरा। मुकेश जी, किस तरीके की तैयारियां आपके बच्चे ने टॉप किया है, क्या कहें? सर सेल्फ स्टडी है और स्कूल वालों का बहुत सपोर्ट रहा है, और लगभग इनका जो करिकुलम है वो बहुत बढ़िया है। OT और इनका जो टेस्ट होते थे वो भी है, फेज 1, फेज 2, फेज 3 तीनों में बच्चा टॉप रहा है। बच्चे ने भी स्टडी अच्छी की है और स्कूल का बहुत मतलब किसी तरीके की आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मतलब पूरी तरीके से आप संतुष्ट हैं इस स्कूल को लेकर? हाँ जी हाँ। चलिए, ये आप माँ हैं, किस तरीके के अपने बच्चे को भविष्य को लेकर क्या सोचती हैं, क्योंकि आज उन्होंने टॉप किया है, आगे चल के और भी क्लासें आएंगी उसमें भी टॉप करें, इसको लेकर क्या कहेंगे किस तरीके? सर बच्चा शुरू से ही पढ़ने में अच्छा था, और जितना फैमिली अपने घर में माँ पेरेंट्स बच्चे का सपोर्ट करते हैं, उतना ही सपोर्ट अगर स्कूल से भी मिल जाए तो बच्चे को काफ़ी हद तक बच्चा आगे तरक्की कर सकता है। क्योंकि ना ही एक अकेला स्कूल ऐसा होता है कि उसके जरिए बच्चा आगे बढ़ सकता है। अगर आप घर में ध्यान नहीं देंगे स्कूल से बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, उस चीज़ को अगर आप नहीं देखते हैं तो आपका बच्चा आगे शायद ही है कि आप आगे बढ़ सके। क्योंकि बच्चा स्कूल में जाता है, पढ़ता है, लेकिन उतना ही एफर्ट पेरेंट्स को भी देना होता है बच्चे की पढ़ाई को लेकर। तो ये बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि माता पिता अगर ध्यान नहीं देते बच्चे को तो पढ़ाई सही नहीं हो पाती है। घर में ही काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। और साथ ही स्कूल को लेकर क्या कहेंगे, आपने दाखिला करवाया है इस स्कूल में? सर स्कूल तो अभी ग्वालियर में पहली साल है, तो अभी जैसा उनका इस साल फर्स्ट ईयर में परफॉर्मेंस है तो काफ़ी अच्छा है। उस हिसाब से उनके जो बुक्स है ना, बेसिकली बच्चे को अगर कहीं हेल्प मिलती है बहुत ज़्यादा तो वो बुक से मिलती है। क्योंकि बुक्स के अंदर जो उनके जो क्वेश्चंस है ना वो इस एकदम बहुत CBSE से भी ज़्यादा हार्ड लेवल के हैं। तो बच्चा उनको जब सॉल्व करता है ना तो वो अपने पेपर की प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल बेफिक्र हो जाता है कि उसको कहीं से भी पेपर CBSE दे दे वो कर सकता है उसको। तो इनकी बुकलेट्स हैं जो उसी के हेल्प से वो बहुत आगे बढ़ पाया है। तो यही है कि बुक्स का काफ़ी मतलब इसकी जो परसेंटेज है उसमें इनकी बुक्स का काफ़ी सहयोग रहा है। अब हम बात करते हैं इस स्कूल के दूसरे टॉपर्स जो कि हरिओम हैं, और उनके पिताजी भी साथ में हैं। थोड़ी सी हम पिताजी से भी चर्चा करनी है कि किस तरीके की तैयारियां इनके घर से रही, क्योंकि इनके बच्चे ने टॉप किया। क्या नाम है आपका? मेरा मनोज कुमार था। तो आप बताएं किस तरीके की बच्चे के भविष्य को लेकर क्या आपको चिंता है, आगे भी इसी तरह का टॉप करता रहे, क्या कहें? नहीं, अभी इसका मैथमेटिक्स अच्छा है, इसके 100 ऑफ 100 नंबर आए हैं, और मैंने अभी इसको IIT के लिए ज्वाइन करा दिया गया है, यहीं से घर पे ही IIT के लिए। क्या भविष्य है, क्या बनाना चाहते हैं?
अब IIT के लिए किया है तो IIT नहीं बनेगा। क्या आपने IIT के लिए किया है? आप क्या IIT करना चाहते हैं? आप इसमें बिल्कुल संतुष्ट हैं? हाँ जी। या कोई और कुछ ऐसा माइंड तो नहीं चलता है आपका कि मेरे को और कुछ करना चाहिए, या पापा ने मुझे ये ज्वाइन करा दिया? नहीं नहीं, ऐसा जो मेरी इच्छा थी वो पापा ने तो बस बोल दिया कि जो तुम्हें करना है वो करो, तो मैं IIT कर रहा हूँ। तो इस स्कूल में आपने एडमिशन कराया, क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके की कोई ऐसी परेशानी आपको दिखी, या क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कोई परेशानी तो कुछ नहीं है, फिर भी मैनेजमेंट ठीक है। पहली साल में इतना अच्छा किया है बच्चे ने, और भी बच्चों ने किया है, इसलिए स्टाफ और मैनेजमेंट का मतलब अच्छा सहयोग रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इस स्कूल की एक और टॉपर हैं जो कि अर्चिता हैं, और उनकी माँ भी हमारे साथ में, उनसे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आप अर्चिता की माँ हैं, क्या नाम? मीनू सर। तो आप बताएं किस तरीके की तैयारी आपने अपनी बेटी को कराई? सर इन्होंने तैयारी ऐसी की, स्कूल में काफ़ी टेस्ट वगैरह आए थे, साथ साथ प्रिपरेशन की, बाकी इनकी मेहनत है, जो भी उठना जगना है, बताना पड़ता है बेटा आपका एग्जाम आ रहा है, लेकिन लास्ट टाइम पे उन्होंने पढ़ाई करके अपने आप को प्रूफ साबित कर दिया। घर पे कितने घंटे पढ़ाई करते? सर घर पे तो कुछ नहीं, सुबह 8 बजे मॉर्निंग में उठना और रात को 10 बजे तक सो जाना। हाँ, जो भी पढ़ाई है मतलब पूरी स्कूल हाँ, जो भी स्कूल में हुई है, कोई कोचिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, जो भी स्कूल का सपोर्ट था, कुछ बच्चों की मेहनत, कुछ हमारी डांट जो भी है। अच्छा ये बताएं, आप पूरा दिन स्कूल में पढ़ते हैं, घर जाने के बाद ऐसा नहीं लगता कि अपन को और पढ़ना चाहिए? मतलब स्कूल में अगर 8 घंटे पढ़ाते तो मैं सिर्फ 4 घंटे ही ध्यान देती थी, और फिर मैं घर आके अपनी सेल्फ स्टडी ज़्यादा प्रेफर करती थी। सेल्फ स्टडी से बहुत हेल्प हुई है मुझे। अच्छा, आप अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं, भविष्य में क्या तैयारी कराना चाहती हैं जिससे आगे भी इस तरीके से टॉप करते रहें और आगे जाएं? सर बाकी इनके ऊपर मैं जो भी ये करना चाहे, हम इसके लिए फुल वो है इन्फॉर्मेशन। क्या बनना चाहते हैं? सर अभी तो कॉमर्स लिया है, अभी कोई विजन नहीं है। अकाउंट में आपकी रुचि है? हाँ, पर अभी आगे देखेंगे, जब कॉलेज में डिग्री लेंगे, मे बी MBA करूँ। ठीक, धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं स्कूल के एक और टॉपर जो कि जिनका अभी मैं बताता, अंशिका जिनका नाम है, उनकी माता जी भी साथ में है। क्या नाम है? रश्मि जी। रश्मि जी, आप बताएं किस तरीके की तैयारी आपने अपनी बेटी को कराई, उनके अच्छे नंबर मिले और आगे अच्छे नंबर आए, क्या कमी रही? बच्चे प्रैक्टिस तो कर ही रहे थे, स्कूल से काफ़ी सपोर्ट मिला, टीचर्स जो स्टाफ थे उन्होंने काफ़ी हेल्प किया। सब्जेक्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है, तो स्कूल का जो कैरिकुलम था और जो प्रैक्टिस शीट्स थी उनसे बच्चों को काफ़ी सपोर्ट मिला, और बाकी इन्होंने भी अच्छे से मेहनत की, तो रिजल्ट अच्छा रहा, और फ्यूचर में और अच्छा ही रहेगा, क्योंकि स्टाफ काफ़ी मेहनत करता है और कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो बच्चे आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर में क्या आप बनाना चाहते हैं अपनी बेटी को, किस तरीके की तैयारी कराना चाहते हैं, ऐसा कुछ अपने सोच रखा? वो नीट करना चाहती हैं, तो भी जैसा उनका रिजल्ट है उनको नीट की प्रिपरेशन के लिए करेंगे कोर्स, फिर बाकी उनकी मेहनत है, जो रिजल्ट आता है। आप नीट करना चाहते हैं? यस सर। उसके लिए क्या तैयारी आपने विशेष करके क्या सोचा है? सेल्फ स्टडी ज़्यादा करने की सोची है। अच्छा, हाँ, तो आगे आपको और मेहनत करना पड़ेगा? हाँ, और मेहनत करना है। बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल के एक और टॉपर हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। क्या नाम है आपका? तनिष्क। तनिष्क, कितना परसेंट आ जाए? 89%। 89। तो किस तरीके की मेहनत आपने की, क्योंकि इस स्कूल के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि और ज़्यादा आपके नंबर अच्छे आएँ, आगे जाएँ। सबसे पहला थैंक्स देना चाहूँगा, क्योंकि स्कूल वालों के कारण ही जो भी हूँ मैं आज यहाँ पे हूँ। स्कूल वालों के कारण ही मेरी 89% बनी है, क्योंकि जो स्कूल में जो फैकल्टी है, सबसे अच्छी बात कि वो अच्छे से टीच करते हैं, मेंटरशिप है ना। तो मैं स्कूल वालों को सबसे पहले थैंक यू करना चाहूँगा। और जो स्कूल का जो एकेडमिक सिलेबस है वो ऑल ओवर सबसे अच्छा है। अगर हम कोचिंग के कंपैरिजन करें तो मैंने कोई कोचिंग नहीं ली है, मैंने सिर्फ स्कूल में ही स्टडी की है, और स्कूल के स्टडी से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। तो मतलब आपको ऐसा नहीं लगता कि मुझे ट्यूशन की कोई ज़रूरत है? नहीं, मुझे नहीं लगता। ये साथ में है आपके पिताजी हैं? हाँ, ये मेरे पिता। चलिए हम इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नीरव शर्मा। तो नीरव जी, आप तो बताएं कितना सपोर्ट आप अपने बच्चों को दे रहे हैं, और क्या इनको बनाना चाहते हैं आगे और ज़्यादा टॉप करें? मेरी तरफ से तो पूरा 100% माँ बाप का सपोर्ट ही रहता है, फिर आगे इनकी मर्जी रहती है इन्हें क्या करना है, कैसे करना है। एक्चुअल क्या है कि सारा कुछ फोकस स्कूल और इनकी खुद की मेहनत उस पर डिपेंड करता है। आप बताएं, आप अपने बच्चे को ऐसा कुछ बनाना चाहते हो, या फिर बच्चे की इच्छा पर? बच्चों की इच्छा पे छोड़ देते हैं, आपको जो करना है आप कर सकते हैं, और ऐसा कोई कुछ नहीं है कि मेरी कुछ ऐसा हो कि आपको यही बनना है। फील्ड है, आपकी चॉइस है। आप पहले तो अभी आप पढ़ें, वरना आगे की बात होती है कि क्या करना है क्या नहीं। अभी आपका 10th
फिर 11th, फिर 12th, फिर आगे के सेशन। उसके बाद आप कुछ सोचेंगे। मैं अभी से अगर किसी चीज़ की कहूँगा ऐसा करना, भाई तो फिर नहीं हो पाया। एक अत्यंत मतलब एक लोड नहीं देना चाह रहा हूँ, अनावश्यक लोड किसी बच्चे के ऊपर। मैं पेरेंट्स से भी यही कहता हूँ, उसको जो जिसमें हॉबी है उसको जो करना है उसको थोड़ा सा समझें बच्चों को कि क्या चाह रहा है बच्चा। अगर आप बच्चे को ही नहीं समझेंगे, आप अपना प्रेशर उसके ऊपर डालेंगे तो हो भी सकता है कि जो वो करना चाह रहा वो नहीं कर पाए और आपकी भी चीज़ नहीं हो पाए। तो या तो प्यार से दोस्त बन के उनको हैंडल करें, समझें, उनको समझाएं। फ्रेंड सर्कल की तरह आप ट्रीट करेंगे बच्चों को तो उनका भविष्य भी अच्छा होगा और आप भी अच्छे से रहेंगे। साथ ही इस स्कूल के टीचर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम थोड़ी चर्चा करते हैं। क्या नाम है आप? सर मेरा नाम ज्योति मिश्रा है। किस क्लास में? मैं यहाँ पे 10th की इंचार्ज भी हूँ और मैंने यहाँ पे बच्चों को इंग्लिश पढ़ाया। मैं पीजीटी इंग्लिश की टीचर हूँ। आप इंग्लिश की टीचर हैं, थोड़ा सा बताइए क्योंकि बच्चों को किस तरीके की आपने तैयारी करवाई जिससे इतने अच्छे मार्क्स आए? सर सबसे पहले तो हम लोगों ने बच्चों को बेस लिया कि बच्चों का बेस कहाँ पे वीक है। उसके अलावा इनका जो भी सिस्टम है उसको हमने बच्चों को समझाया प्रॉपर तरीके से, और हम लोगों ने चैप्टर्स वगैरह जितनी भी पोम्स और जो भी है पूरे डिटेल में हम लोगों ने बच्चों को पढ़ाया है। और उसके साथ साथ हमने इनके टेस्ट वगैरह रखे हैं। फेजेस में 3 फेजेस होते हैं और वो एक फेज़ 1 महीने तक चलता है। उसमें बच्चों के कम से कम मेरे सब्जेक्ट में 10 to 11 टेस्ट हुए हैं बच्चों के। तो वो बच्चा उतना प्रिपेयर हो जाता है कि रिटन में भी और वर्बली भी, प्रेजेंटेशन में भी, कि बच्चा इजीली पेपर कर लेगा और उसको ना ये फियर नहीं रहेगा बोर्ड को लेके कि वो बोर्ड में पहली बार अपीयर होने जा रहा है। तो हम लोगों ने उस तरीके से बच्चों को पूरा गाइड किया है। एक्स्ट्रा क्लासेस हुई हैं और हमारे हैदराबाद से ये स्कूल कनेक्टेड है तो वहाँ से भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती थी। हमारे आरटीज ने भी ली हैं, हम लोगों ने भी ली हैं। तो अगर बच्चे को एक सब्जेक्ट टीचर का नहीं समझ में आया तो वहाँ से भी डाउट्स क्लियर किए गए। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है इस स्कूल की कि बच्चों को रात तक मतलब ध्यान दिया जाता है। इंग्लिश के सब्जेक्ट में कितने बच्चों की डिस्टेंस है? सर डिस्टिंक्शन आई थिंक 6 to 7 स्टूडेंट्स हैं। आप सर नंदिनी भदौरिया नाम है मेरा और मैं यहाँ पर हिंदी टीचर हूँ जी। हिंदी के बारे में बताएं, किस तरीके की आपने बच्चों को तैयारी करवाई? क्या आप मानती हैं हिंदी का जो सब्जेक्ट है उसकी खास बात क्या लगती है आपकी जो बच्चों को पेपर तैयार किया जाए? सबसे बड़ी बात तो हिंदी, क्योंकि हमारी मदर टंग है तो बच्चों को ईजिली समझ में आती है। हालांकि इतनी ईजी है नहीं तो बच्चे थोड़ा ध्यान कम देते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि टीचर्स को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है क्योंकि उनको ऐसा लगता है हिंदी है तो पास तो हो ही जाएंगे। लेकिन जैसा कि मैम ने बताया सेशन होते हैं, हमारा सितंबर में सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद सेशन होते हैं, इतने एग्जाम्स होते हैं बच्चों के कि बच्चों में के अंदर जो एग्ज़ाम का डर होता है वो ख़त्म हो जाता है। जैसे बोर्ड पर बैठते हैं तो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। वो डर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और बच्चे कभी भी अलग से भी डाउट्स पूछते हैं तो हम लोग कभी इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं हुई है। हमेशा हम लोगों ने बच्चों का सपोर्ट किया है और बच्चों ने भी बहुत हार्ड वर्क किया है। तो मैनेजमेंट का भी सपोर्ट रहा है। तो ऐसे करके हम लोगों ने काफ़ी अच्छा किया और बच्चों ने भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया। धन्यवाद। आप बताइए आपने। मेरा नाम अर्चना शर्मा है। मैं यहाँ संस्कृत की टीचर हूँ और मेरे द्वारा संस्कृत बच्ची को पढ़ाई गई थी। उसके 95 मार्क्स आए 100 में से। और बच्चे की तो मेहनत रहती ही है और टीचर्स का भी काफ़ी सपोर्ट रहता है यहाँ। और यहाँ पर जो सेशन होते हैं वो बच्चों के लिए बहुत बेनिफिट होता है उससे। उसमें जो उनके जो डाउट्स होते हैं और उनको जो एक परीक्षा का जो डर होता है वो परीक्षा का डर बिल्कुल निकल जाता है उनके अंदर से। वो हर एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं कि हमें देना है और उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जो वाकई बच्चे को डर लगता है उससे, क्योंकि वो एक भाषा ही बहुत अलग होती है। तो इस तरीके की आपने मतलब ऐसी तैयारी की जिससे वो सरल हो जाए? मैंने उसके लिए बच्चों का जो बेस होता है संस्कृत का वो मजबूत कराया। उनकी भाषा की पकड़ जो होती है, व्याकरण होता है, उस पर वर्क किया। बच्चों को उस पर व्याकरण में पकड़ कराई, उससे उनका पेपर आसान हो। स्कूल के और भी टीचर्स हैं, हम इनसे भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। क्या नाम है? नमस्ते, मेरा नाम दिव्यांशु गुप्ता है और मैं यहाँ पे सोशल साइंस पढ़ाता हूँ। सोशल साइंस है जी। सोशल साइंस के बारे में बताएं, किस तरीके की आपने बच्चों को तैयारियां करें? सबसे पहली बात तो हमारा सोशल साइंस का काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट होता है, 4 सब्जेक्ट है और उसमें हमने एक जो चैप्टर है हमें 3 बार समझाया है। जब हम एक चैप्टर को 3 बार समझाते तो सारे बेसिक क्लियर हो जाते हैं बच्चों। और प्लस वो जो चैप्टर्स हैं उसको रियल लाइफ से हम कंपेयर करते हैं, रियल लाइफ में एग्जांपल देते हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो जाता है बच्चों को जितना भी माइंड से। और जैसा कि बताया है कि एक बच्चा 100 एग्जाम्स देता है हमारे फेज रिवीजन के टाइम, तो सारा
एग्जामिनेशन का डर खत्म हो जाता है। तो इसी बदौलत सोशल साइंस में काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है, सारे एवरेज बहुत अच्छा है। क्या नाम है? मेरा नाम अदिति गुप्ता है। कौन से सब्जेक्ट से अब मैं सोशल साइंस ही पढ़ाती हूँ। आप बताएं सोशल साइंस के बारे में थोड़ा, बच्चों को किस तरीके की आप बताइए। देखिए, सोशल साइंस में सबसे पहले हमने जो मेन फोकस बच्चों को दिया है वो एनसीईआरटी रीडिंग पे दिया है, क्योंकि मेन हमारा जो बेस बनता है वो एनसीईआरटी से बनता है। अगर बच्चे ने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी, सारे क्वेश्चन वो आराम से कर सकता है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी उसने क्लियर की, फिर जो स्कूल से जो बुक्स मिली उससे उस बच्चे ने अच्छे से प्रैक्टिस करी। उस प्रैक्टिस के बाद बच्चे को पूरा अच्छे से समझ में आ गया कि सोशल साइंस में करना कैसे, पेपर आएगा कैसे, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प से उनको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है, इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे। धन्यवाद। क्या नाम है? जी, मेरा नाम रोहित शर्मा है और मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। तो रोहित जी, आप बताएं किस तरीके की तैयारी आपने बच्चों को? मल्टीपल रिवीजन्स हमने करवाए, मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस और इसके अलावा एक्सपेरिमेंट्स करवाए। तो एक्सपेरिमेंट से उनको काफ़ी हेल्प मिली एंड दैट्स इट। और क्या कहना चाहेंगे आप अपने सब्जेक्ट के बारे में? टीचर्स केमिस्ट्री है तो इसमें क्या है, थोड़ा टाइम लगता है, मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ता है, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इससे, बट बच्चों ने काफ़ी अच्छा किया, काफ़ी मेहनत की है। धन्यवाद। क्या नाम है? प्रगति शुक्ला, मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ यहाँ पर। अच्छा, आप मैथ्स पढ़ाती हैं, सबसे टफ सब्जेक्ट है। तो प्रगति जी बताएं किस तरीके की तैयारी आपने बच्चों को कराई जिससे इतना अच्छा नंबर? सर, मैथ्स में पूरा कॉन्सेप्ट होता है कि आप बेसिक से स्टार्ट कीजिए और लेवल तक पहुंचिए। हमारे स्कूल में पहले हमने एनसीईआरटी सितंबर तक जो थे हम सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं, तो उसे बेसिक से पढ़ाया गया। ऐसा नहीं कि एक टीचर से, हमारे पास मल्टीपल टीचर्स हैं सब्जेक्ट वाइज। तो अगर आप एक टीचर एंगेज है और वहाँ बच्चा नहीं कर सकता, दूसरे के पास जाके पढ़ सकता है। एनसीईआरटी पहले हमने बेसिक लेकर कंप्लीट कराई। उसके बाद जो हमारी स्कूल की करिकुलम बुक्स हैं उसमें मल्टीपल क्वेश्चन है, जिसके थ्रू बच्चों ने काफ़ी प्रैक्टिस की। एक बार वो कंप्लीट हो जाने के बाद प्रीवियस ईयर जो बुक्स होती हैं हमने उसमें से क्वेश्चंस बच्चों को प्रैक्टिस कराए। मल्टीपल टेस्ट, यहाँ पे फार्मूला बेस्ड टेस्ट भी होते हैं 15 डेज पे, जिससे कि हम रोज एक एक फार्मूला बच्चे को लर्न करवाते हैं, जिसका 15 डेज पे एग्जाम होता है। तो वो सब काफ़ी हेल्प हो रहा है बच्चों को, जिससे बच्चे स्कोर कर पाए। और हरिओम ने तो 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया। तो हरिओम की ही हम बात करते हैं, या 100 में से 100 उनके नंबर आए। तो मैथ्स एक बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, ऐसा क्या आपने उनको सिखाया जिससे वो सब्जेक्ट उनको सरल लगे? सर, पहले तो यही सिखाया कि टफ सब्जेक्ट नहीं मानना है इसको, इसे बेसिक आप प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, क्योंकि आप 6 से उठाइए, 7 से उठाइए, कुछ भी लीजिए, एक पैटर्न है चीज़ का। नंबर्स है तो नंबर्स को बेसिक से हमने पूरा बेसिक क्लियर किया, जिससे बच्चे को क्वेश्चन पढ़ने में लैंग्वेज जो कि सबसे ज़्यादा टफ हो जाती है वर्ड प्रॉब्लम्स में, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग उसको वहाँ बेसिक से हो गई और प्रैक्टिस कराया। और की तो फिर मैथ्स की सर प्रैक्टिस ही है, जितनी प्रैक्टिस उतने आप मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। अच्छा, उन स्टूडेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे आप जो मैथ्स से घबराते हैं? सर, यही कहना चाहेंगे सर, इजी है, बस प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। अगर आपको 8th में कुछ टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप 6 से स्टार्ट कीजिए, 10th में नहीं समझ में आ रहा है तो 9 से स्टार्ट कीजिए। पूरा एक बार अगर आप क्लैरिटी रखेंगे तो वो कोई आगे जाकर कोई टफनेस इसमें नहीं आएगी। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ इस स्कूल की टीचर्स, इतने सारे टीचर्स से हमने बात की जिन्होंने अपने अपने अनुभव इस स्कूल के जो रखे बच्चों के साथ जो रखे वो साझा किए। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों को इस स्कूल में एडमिशन दिलाना, तो आप बिल्कुल हमारे इस कमेंट्स बॉक्स में जान सकते हैं यहाँ के एड्रेस को और इस स्कूल के बारे में और ज़्यादा जानकारी। सर, स्कूल के बारे में बताएं, आपके स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने टॉप किया है और उन्होंने एक ही वर्ष इस स्कूल में। So we have been in Gwalior from 2023-24 session, and we are in the industry of education from 1983, and we have worked very hard, and we have a good R&D team, and also we have a good academic dean and also the teachers and everyone. So that what happened is all our R&D team will work on the phase 1 face-to-face, the phase-wise system, and we'll be teaching the student how to write the exam in a proper way and everything. And in the conceptual way, we'll be working on a concept-based system. So that worked for us a lot, and we wanted to change the entire education in the Gwalior by teaching only the concept-oriented study. Our main agenda is to teach the concept-oriented study in the Gwalior. कितना डिफरेंट मानते हैं आप साउथ के स्कूलों की पढ़ाई और एमपी के स्कूलों की पढ़ाई? अच्छा, there will be no difference within the students. आप देख लो नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, जो भी नहीं है, कोई भी CBSE बुक ही पढ़ता है, NCERT बुक ही पढ़ता है। But the thing is, the way that we teach, the way that we see about a kid. हमारे लिए एवरेज बच्चे भी एक ही है, टॉपर भी एक ही। हमको खाली क्या करता है कि we'll be helping him how to write an exam, how to learn in the conceptual way. कॉन्सेप्ट जो चीज़ होता है बहुत बेहतरीन चीज़ होता है। सो इफ एक बार बच्चे ने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया, he'll be going very very
far ahead in his life. अच्छा, एमपी में आपका जैसे ग्वालियर में स्कूल है, ग्वालियर में 4 से 5 बच्चों ने टॉप किया है, तो एमपी में ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं आपके स्कूल के जिन्होंने टॉप किए? सर अबाउट 100-120 स्टूडेंट्स टॉप किया था, जैसा ग्वालियर में है। हमारे पास 9 ब्रांचेस हैं पूरा मध्य प्रदेश में। अबाउट 100-120 स्टूडेंट्स, वी हैव अबाउट 500 स्टूडेंट्स रिटन एन एग्जाम। जो 90% के अबव है 100 to 120 स्टूडेंट्स हैं, बाकी जो भी है 80% के अबव है। वी डोंट हैव एनी रिजल्ट बिलो 80% एट ऑल। सो वी आर वर्किंग हार्ड। इस साल तो हमने वी हैव गॉन टू 90-95%। अभी नेक्स्ट ईयर तो हमने पक्का ये ज़रूर कर सकता है कि 498 आउट ऑफ 500 लेके आए।